हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी टाइम से मेरा आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कि मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता भी है कि मैं अभी नई जगह पर शिफ्ट हुई हूँ, मतलब कि ट्रांसफ़र पर अभी मैं आई हूँ। तो नए घर में शिफ्टिंग करना और कई सारी, जब हम किसी नए क्वार्टर में शिफ्ट होते हैं, नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर कई सारी कमियाँ रहती हैं। जब हम किसी के प्राइवेट घर में जाते हैं तो हम उन कमियों को दूर नहीं कराते, लेकिन जब हम क्वार्टर में शिफ्ट होते हैं तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमें कौन सी जगह कहाँ करना है, ये चीज़ें। तो अभी मेरा टाइम बिल्कुल उसी में जा रहा है। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाने के बारे में मैंने इसलिए सोचा क्योंकि कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैं अभी आप लोगों को बता भी है कि मैं दतिया आई हुई हूँ ट्रांसफ़र पर, और मैं अभी मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मेरा ट्रांसफ़र करीब 1 साल पहले ही हो गया था। और अभी मैं अटैचमेंट पर थी। आप लोगों को पता भी, जो लोग मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए उनको पता भी है कि मैं अटैचमेंट पर थी। अंशुल ने अपनी पोस्टिंग यहाँ करा ली थी, तो इस कारण से मुझे भी यहाँ आना था, तो मैं अभी यहीं पर आ गई हूँ। तो कई सारे लोगों ने ये पूछा है, क्योंकि जो दतिया वाले लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत पूछ रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो गई है, अभी आप कहाँ पर हैं। तो मैंने सोचा कि इसका आंसर तो एटलीस्ट आपको दे ही देना चाहिए। मैं अभी लाइन में ही हूँ, पुलिस लाइन में, और मेरी पोस्टिंग अभी कहीं भी नहीं हुई है। मतलब कि पुलिस लाइन में ऐसे रहते हैं। मैं आप थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि आप लोग भी आने वाले हैं तो विभाग में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप किसी नए ज़िले से आते हैं तो सबसे पहले जो आपकी आमद होती है वो पुलिस लाइन में ही रहती है। पुलिस लाइन के बाद ही आप लोगों को कहीं भेजा जाता है, जैसे कि आपका कहीं आदेश होता है कि आप लोगों को कोई थाना मिलता है, आप कहीं जीएसआई बनते हैं, ठीक है, या फिर कई और भी सारी ऑफिस रहती हैं, उसमें आपको भेजते हैं। तो वो बात की प्रोसेस रहती है, लेकिन सबसे पहली प्रोसेस यही रहती है कि आपकी पुलिस लाइन में आमद रहती है और आप पुलिस लाइन में रहते हैं। तो अभी मैं पुलिस लाइन में ही हूँ, और ज़्यादा दिन नहीं, अभी मुझे 2 ही दिन हुए हैं पुलिस लाइन में। देखते हैं नई पोस्टिंग मुझे कहाँ पर मिलती है, और मैं चाहूँगी कि ऑफिस में ही रहूँ मैं, क्योंकि अभी मैं ऑफिस से ही आई हूँ, और रीज़न सब लोगों को पता भी है, मेरा बच्चा, तो अभी उसको मेरी बहुत ज़रूरत है, तो मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सब लोगों को, कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं कि सर हमारे थाने पर आ गए हैं। तो जो लोग आसपास अंशुल के आसपास वाले हैं, तो हम, हाँ बिल्कुल, अंशुल को तो थाना मिल गया है। वो पहले भी चौकी पर थे, चौकी प्रभारी थे, और अभी उनको थाना भी मिल गया है। तो वो फिर यही रहता है, अगर दोनों लोग नौकरी करते हैं और दोनों लोग ही फील्ड में चले जाएंगे तो बच्चा ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि यदि कोई एक बंदा यदि फील्ड पर है तो दूसरा ऑफिस में रहे, जिससे बच्चे की प्रॉपर देखभाल हो पाए। क्योंकि आदि के साथ एक प्रॉब्लम भी है, जो कि मैंने एक बार ब्लॉग भी बनाया था। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ कि उसकी थोड़ी सी देखभाल बनी रहे, क्योंकि घर में सब लोग रहते हैं, लेकिन जितना माँ बच्चे को समझ पाती है उतना उसको कोई भी नहीं समझ पाता है। तो इस कारण से मैंने ऑफिस में रहने का ही निर्णय लिया है कि मैं ऑफिस में ही रहूँगी, और अंशुल फील्ड पर हैं ही। हालांकि मैं फील्ड को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि फील्ड में मज़ा करने के, फील्ड में काम करने के अपने अलग ही मज़े होते हैं। पर चीज़ें थोड़ी सी अपने हिसाब से भी कई बार सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अपने सपनों से भी और कई सारी चीज़ों से। तो उससे कोई मुझे खासा फ़र्क पड़ता नहीं है कि मैं फील्ड में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। मुझे ऑफिस में भी मज़ा आता है, क्योंकि एक निश्चित टाइम की ड्यूटी रहती है कि आप 10 बजे जा रहे हैं, आपको 6 बजे आप आ गए। बाकी और भी ड्यूटीज़ रहती हैं, तो वो भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फील्ड में आपका सब कुछ अनिश्चित ही रहता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आपको कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी कोई भी काम आ सकता है, कभी भी कोई भी केस आ सकता है, तो उसको आपको हैंडल करना है। अभी मैं सब इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि आदि भी अभी नए घर में आया है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर नहीं ढल पा रहा है। क्योंकि जब हम ग्वालियर में रहते थे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा कैंपस था, आप लोगों ने देखा भी है, और खेलने की बहुत ही प्यारी व्यवस्था थी, जो कि अभी दतिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आदि भी हमेशा उस घर को मिस करता है। वो कहता है पुराने घर में ही चलना है, पुराने घर में चलते हैं मम्मा, पुराने। कभी कभी तो जब हम 2-3 बार मतलब 2-3 दिन जब हमें यहाँ पे हुए थे, तो वो रोज़ रात में रोता था कि घर चलो घर चलो, मतलब उसको यहाँ लग ही नहीं रहता कि ये अपना घर है। अभी उसको भी थोड़ा सा, आदि को भी थोड़ा सा नॉर्मल करना है कि उसको वहाँ की याद ही आ रही है, उसको लग रहा है कि हम यहाँ पे किसी के घर में आ गए हैं। तो अभी थोड़ा सा आदि को भी मैनेज करने में मैं लगी हुई हूँ भाई, कि उसको यहाँ की थोड़ी सी आदत हो जाए।
और परिस्थितियाँ और पर्यावरण तो चेंज हो ही जाता है। बस इन्हीं चीज़ों में अभी मैं बिजी हूँ, तो मैं बहुत जल्दी ही कंटिन्यू करूँगी ये सारी चीज़ों को, और मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। और जो मैंने एक वो भी चैनल भी बनाया है पढ़ाई करने के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पे भी बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने शेयर नहीं कर पाई हैं, और जल्दी ही मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी। उससे जुड़े रहिए, जो लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो लोग उससे जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कमेंट बहुत ज़्यादा करते थे कि मैम वो आप लोग इससे पढ़ाई की चीज़ें शेयर कर दिया कर तो ज़्यादा बेटर है। अभी मुझे करीब 10 दिन हो गए उस चैनल को क्रिएट किए हुए, उस पर 1000 लोग तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो मैं क्या समझूँ कि 150 लोगों में से 1000 लोग भी इसमें तैयारी करने वाले नहीं है क्या, या फिर ऐसा है कि उन तक मेरा वीडियो ये पहुंचा ही नहीं है कि मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। आप लोग उससे जुड़ जाइए, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं, और एक मंच पर आपके एक चैनल पर सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप लोगों को भी ज़्यादा उससे सुविधाएँ रहेंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।